मैं फिर से अपनी कौम को कहता हूँ, हमें ने ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ़ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मैं मेरी लोगों से वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं। रूस के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देनी चाहिए। क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? क्या उनकी जुर्रत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉवरन मुल्क है। ये जो हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक हुआ है, मैं आज आपको कह रहा हूँ, आज आप इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, आगे से ये हुआ करेगा कि जो भी आएगा ना पावर में, जो भी आएगा वो फिर सबसे पहले देखेगा कि जहाँ कोई सुपर पावर तो नाराज़ नहीं हो रही, और वो फिर वही करेगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि उसको डर होगा कि उन्होंने 5, 10, 15 अरब रुपया खर्च करना और मेरी कुर्सी उल्टा देनी, और वो उन्हें अपनी पावर बचाने के लिए फिर वो सारे जिस तरह ये है कि बेगर्स आर नॉट चूज़, इसी तरह के लोग आएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पाक मीडिया पे। आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिन्होंने हाल ही में भारत की खूब ज़्यादा तारीफ करी। उन्होंने भारत की कूटनीति को सबसे बेहतर बताया। भारत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और देश तरक्की की राह पर चल रहा है। इमरान खान ने मोदी जी की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करी है और कहा जैसा काम मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरह की नीति भारत अपना रहा है, उसी तरह की नीति हमें अपने देश में लागू करनी चाहिए। दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है, लेकिन भारत अभी भी डटा हुआ है। वहाँ पे अभी भी कोई ऐसे हालात बनते दिख नहीं रहे हैं। भारत तरक्की की राह पर चल रहा है, ये भी इमरान खान ने कहा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ऐसी बातों से क्या इमरान खान सरकार में आ पाएंगे? क्या उनकी सत्ता में वापसी होगी? क्या वो ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे कि पाकिस्तान की आवाम उन पर भरोसा करके उनको वोट दे सकती है? आपको जो भी लगता हो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। रूस के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देनी चाहिए। क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? क्या उनकी जुर्रत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉवरन मुल्क है और हम साथ ही आज़ाद हुए थे। तो मेरी अपनी कौम से ये है कि देखें, आपने अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मैं अपनी यूथ से आज कहना चाहता हूँ कि देखें, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। मुल्क की सॉवरेनिटी आपके हाथ में है। अपनी जमहूरियत को, उसकी हिफाजत कौन करता है? कोई फौज नहीं कर सकती जमहूरियत की हिफाजत, कोई बाहर से फॉरेन पावर नहीं कर सकती। कौम अपनी जमहूरियत की हिफाजत करती है, कौम अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत करती है। ये जो हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक हुआ है, मैं आज आपको कह रहा हूँ, आज आप इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, आगे से ये हुआ करेगा कि जो भी आएगा ना पावर में, जो भी आएगा वो फिर सबसे पहले देखेगा कि जहाँ कोई सुपर पावर तो नाराज़ नहीं हो रही, और वो फिर वही करेगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि उसको डर होगा कि उन्होंने 5, 10, 15 अरब रुपया खर्च करना और मेरी कुर्सी उल्टा देनी है, और वो उन्हें अपनी पावर बचाने के लिए फिर वो सारे जिस तरह ये है कि बेगर्स आर नॉट चूज़, इसी तरह के लोग आएंगे। कोई भी जब तक कौम अपनी लीडरशिप के साथ नहीं खड़ी होगी और कौम नहीं कहेगी कि हम अपने मुल्क को एक आज़ाद मुल्क देखना चाहते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी सॉवरन होना चाहिए, हम अपने मुल्क के मफादात के लिए, अपनी कौम के लिए, हमारे जो लोग हैं 22 करोड़ लोग, इनके फ़ायदे के लिए फॉरेन पॉलिसी बनेगी। और वो फॉरेन पॉलिसी वो है जो हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखें। मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज्ड हूँ। मैं तो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार हो गया। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल करनी है। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाने की कोशिश हो रही है, परसों संडे को आपने सब ने इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। मैं फिर से कहता हूँ, कभी भी आपने एहतजाज में तोड़ फोड़ और कुछ तसादम नहीं करना, पुरअमन एहतजाज।
لیکن آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی فیوچر کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی جمہوریت، اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرتی ہے، اپنی آزادی کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے، سازش کر کے اور ضمیر خرید کے یہ ڈرامہ جو ہو رہا ہے، آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ ایک زندہ قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے، اس سے قوم، ایک زندہ قوم کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو۔ میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہوں، ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے۔ میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے، ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا، میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں، میری دوستیاں بھی تھیں، کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا، پیار ملا، میری لوگوں سے واقفیت بھی بڑی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے، کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کرے، کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کی بہتری ہے۔ تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے، نہ میں کسی کا اینٹی ہوں، نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے، میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کی خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا۔ 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے، ملک تباہ کروا دیا۔ اب کوئی پوچھے بھی قبائلی علاقے میں، کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے اوپر گزری کیا تھی۔ 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کی، کبھی کسی نے احساس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں، کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہے وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں۔ ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے، اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی، ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے، افغانستانوں کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے، پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے۔ جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے، 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی، کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی۔ 5 لاکھ ریفیوجی، 5 ملین، 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے، کلیشنکوف، سیکٹیرین ٹیررزم، وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان، بلکہ انہوں نے سینکشنز لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں، اس لیے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ پھر 9/11 آیا، پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو۔ تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس میں۔ کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا۔ مجھے پتہ ہے کیا نقصان ہوا، اور مجھے پتہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوئے، بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی یہ فیصلہ کرنا کہ ہماری فورن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی، ہم نے کوئی قسم کی فورن پالیسی نہیں بنانی، کیونکہ اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں، ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں، جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں۔ اگر کوئی کہے بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے، کیونکہ ہم پہلے مار کھا چکے ہیں اس پہ۔ اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے، جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو۔ ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے، یعنی
जो पहले से ही गिरे हुए होंगे। वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के ऊपर बैठे वो इनको पसंद है। लेकिन मैं अपनी यूथ से आज कहना चाहता हूं कि देखें, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। मुल्क की सॉवरेंटी आपके हाथ में है। अपनी जमहूरियत को, उसकी हिफाजत कौन करता है? कोई फौज नहीं कर सकती जमहूरियत की हिफाजत, कोई बाहर से फॉरेन पावर नहीं कर सकती। कौम अपनी जमहूरियत की हिफाजत करती है, कौम अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करती है। ये जो हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक हुआ है, मैं आज आपको कह रहा हूं, आज आप इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे, आगे से ये हुआ करेगा कि जो भी आएगा ना पावर में, जो भी आएगा वो फिर सबसे पहले देखेगा कि जब कोई सुपर पावर तो नाराज नहीं हो रही, और वो फिर वही करेगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि उसको डर होगा कि उन्होंने 5, 10, 15 अरब रुपया खर्च करना और मेरी कुर्सी उल्टा देनी। और वो उन्हें अपनी पावर बचाने के लिए फिर वो सारे, जिस तरह ये है कि बेगर्स आर नॉट चूज़, इसी तरह के लोग आएंगे। कोई भी जब तक कौम अपनी लीडरशिप के साथ नहीं खड़ी होगी और कौम नहीं कहेगी कि हम अपने मुल्क को एक आज़ाद मुल्क देखना चाहते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी सॉवरन होना चाहिए, हम अपने मुल्क के मफादात के लिए, अपनी कौम के लिए, हमारे जो लोग हैं 22 करोड़ लोग, इनके फ़ायदे के लिए फॉरेन पॉलिसी बनेगी। और वो फॉरेन पॉलिसी वो है जो हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखें। हम अमेरिका को बार बार उनको समझाएं कि हम कोई मैं इमरान खान एंटी अमेरिकन नहीं है, लेकिन हमने बड़ी बुरी हालात देखे हुए हैं। हमने आपकी हम कोई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है कि आप इस्तेमाल करें और फिर फेंक दें। हम आपके साथ जो एक वर्ड होता है म्यूचुअली बेनिफिट, आपको भी जिसका फायदा हो हमें भी फायदा हो। वन साइडेड रिलेशनशिप किसी से नहीं चाहिए। और फिर मैं कहता हूं, हिंदुस्तान को देख लें, इतनी किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में। यूरोपियन यूनियन के जब एम्बेसडर्स ने यहाँ बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? क्या उनकी जरूरत है हिंदुस्तान में ऐसी स्टेटमेंट देते हुए? क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉवरन मुल्क है और हम साथ ही आज़ाद हुए थे। तो मेरी अपनी कौम से ये है कि देखिए, आपने अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करना।